ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत से तुम मनुष्य देवता बनते हो, है ना। परमत से और जनमत से आज तक नीचे गिरे थे, लेकिन भगवान की श्रीमत मिलती है तो हम देवता बन जाते हैं। गीता का ज्ञान और राजयोग तुम्हें संपूर्ण पावन बना देता है। प्रश्न है, सतयुग में हर चीज अच्छे से अच्छी सतो प्रधान होती है, क्यों? उत्तर है, क्योंकि वहाँ मनुष्य सतो प्रधान है। जब मनुष्य अच्छे हैं तो सामग्री भी अच्छी है, और मनुष्य बुरे हैं तो सामग्री भी नुकसानकारक है ना। जब हम अच्छे थे तो हर चीज़ अच्छी बना रहे थे ना, क्योंकि बुराई तो जानते ही नहीं थे। जब हम बुरे हुए तो कमाने का ज़्यादा कैसे हम लालच बढ़ा, विकार प्रवेश कर गया तो मिलावट करने लगे। क्यों? आत्मा में मिलावट आ गई, आत्मा में गंदगी प्रवेश कर गया। तो जैसे ही आत्मा में मिलावट आई, चीज़ों में मिलावट करना शुरू कर दी। सतो प्रधान सृष्टि में कोई भी वस्तु अप्राप्त नहीं है, कुछ भी कहीं से मंगाना नहीं पड़ता है ना। किसी और देश से कोई और देश रहेगा क्या? बस हम इतने ही रहेंगे और कहते हैं कि घी दूध की नदियाँ बहेंगी, यानी हर चीज़ भरपूर मात्रा में रहेगा। ओम शांति। बाबा इस शरीर द्वारा समझाते हैं, इनको जीव कहा जाता है, इनमें आत्मा भी है, और तुम बच्चे जानते हो कि परम पिता परमात्मा भी इनमें है। मतलब ब्रह्मा बाबा का शरीर जो है ना, वो जीव, शरीर तो जीव हो गया, आत्मा उसमें जीवात्मा, और उसमें परमात्मा प्रवेश करके अपना कार्य करती है। तो यह तो पहले पहले पक्का होना चाहिए, इसीलिए इनको दादा भी कहते हैं। यह तो बच्चों को निश्चय है, इस निश्चय में रमन करना है। कल बाबा चलाया था ना कि कोई कंफ्यूजन नहीं करना है कि कल या परसों की मुरली में था कि ब्रह्मा बाबा बोल रहा है या शिव बाबा बोल रहे हैं। तो मम्मा जो थी ना, वो कभी कोई संशय लाई ही नहीं। ब्रह्मा बाबा जो भी बोला वो एक ही चीज़ समझती थी, शिव बाबा बोल रहा है ना। क्योंकि जब भगवान कह रहा है कि ये जो भी बोलेगा, अगर गलत भी बोलेगा तो मैं उसको फिर सही कर दूंगा, तो फिर क्यों हमें सोचना। तो इस निश्चय में ही रमन करना है। बरोबर बाबा ने जिसमें पधरामनी की है व अवतार लिया है, उनके लिए बाप खुद कहते हैं कि मैं इनके बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में आता हूँ, है ना, लास्ट 84वां जन्म। तो बच्चों को समझाया गया है, यह है सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता का ज्ञान। सबसे बहुत सारे शास्त्र हैं, लेकिन गीता को सर्वशास्त्र शिरोमणि, श्रीमद् भागवत गीता, इतना बड़ा लंबा नाम किसी का नहीं है, और श्रीमद् किसी पे नहीं लिखा हुआ है। तो श्रीमद् अर्थात श्रेष्ठ मत, और श्रेष्ठ मत कौन दे सकता है? जो ऊंचे ते ऊंचा है। तो ऊंचे ते ऊंचा कौन है? भगवान। तो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत है ऊंच ते ऊंच भगवान की, जिसकी श्रीमत से तुम मनुष्य देवता बनते हो। तुम भ्रष्ट मनुष्य से श्रेष्ठ देवता बनते हो। भ्रष्ट हो गए थे ना, सतयुग त्रेता तक में अपनी जनसंख्या कम थी, और उतना में मेरा सब कुछ भरपूर हो जा रहा था। हम विकार में प्रवेश किए तो जनसंख्या बढ़ने लगी और चीज़ें कम होने लगी, लोग बढ़ने लगे, और वैसी स्थिति में हम क्या करने लगे? स्वार्थी बन गए। मेरा होना चाहिए, दूसरे के पास आज है ना, कितना बैलेंस गड़बड़ है। किसी के पास अरबों खरबों है और किसी को 2 टाइम खाना नहीं मिल रहा है, तो बैलेंस कितना गड़बड़ है। तो बाबा कहते हैं तुम आते ही इसलिए हो। बाप भी खुद कहते हैं कि मैं आता हूँ तुमको श्रेष्ठाचारी निर्विकारी मत वाले देवी देवता बनाने। मनुष्य देवता बनने का अर्थ भी समझना है। विकारी मनुष्य निर्विकारी देवता बनाने आते हैं, और ये जादूगरी केवल भगवान कर सकता है। कितने विकारी थे हम। सतयुग में मनुष्य रहते हैं, परंतु दैवी गुणों वाले मनुष्य वहाँ भी है, लेकिन दैवी गुण वाले। यहाँ साधारण मनुष्य। मनुष्य कौन? जो मन की मत पर चले, और मन कैसा है? चंचल है। तो कभी कलयुग में है आसुरी गुण, अभी कलयुग में है आसुरी गुणों वाले। है सारी मनुष्य सृष्टि, परंतु वह है ईश्वरीय बुद्धि और यह है आसुरी बुद्धि, है ना। भगवान जो सृष्टि रचते हैं वो ईश्वरीय बुद्धि से तैयार किया गया है, और अभी जो दुनिया चल रही है, ईश्वरीय बुद्धि तो हम भूल गए। त्रेता के बाद हम आसुरी बुद्धि वाले बन गए। तो वहाँ ज्ञान और यहाँ भक्ति। तो ज्ञान और भक्ति अलग अलग है ना। भक्ति की पुस्तक कितनी और ज्ञान की पुस्तक कितनी है? भक्ति का अथाह पुस्तक है, कोई लिमिट नहीं है। एक एक पुराण को देखे ना, पढ़ते थे पहले, बोलते थे 81 पुराण है, 81, और उसमें 18 पुराण मान्य है, बाकी नहीं मान्य है। लेकिन लिखे तो इतना गए थे ना, केवल पुराण का बात कर रहे हैं। उसके बाद उपनिषद, कठोपनिषद,
उसके बाद से शिव पुराण, कितना सारा ये पुराण बोल रहे हैं, कितने सारे शास्त्र, महाभारत, रामायण, ये जो फिर विद्वान आते गए तो वो टीका टिप्पणी, गीता पर कितना टीका टिप्पणी किया गया, कितने सारे शास्त्र बन गए। तो बाबा कहते हैं भक्ति की पुस्तक कितनी है, ज्ञान की पुस्तक कितनी है। ज्ञान का सागर बाप है, उनका पुस्तक भी तो एक ही होना चाहिए ना। तो एक ही पुस्तक क्या है उनका, यही 3 पेज की मुरली आती है जिसको गीता ज्ञान कहते हैं। जो भी धर्म स्थापन करते हैं उनका पुस्तक एक होना चाहिए। उनको रिलीजियस बुक कहा जाता है। पहला रिलीजियस बुक है सीता श्रीमद् भागवत गीता। गीता श्रीमद् भागवत गीता, यह भी बच्चे जानते हैं, पहला आदि सनातन देवी देवता धर्म है, ना कि हिंदू धर्म। हिंदू तो बाद में हम रखे जब हम देवी देवता कहलाने के लायक नहीं रहे। तो मनुष्य समझते हैं गीता से हिंदू धर्म स्थापन हुआ, और गीता गाई है श्री कृष्ण ने, है ना, दोनों कन्फ्यूजन है। कोई से पूछो तो कहेंगे कि परंपरा से यह कृष्ण ने गाई है, और परंपरा से अगर गीता गाई जाती तो मनुष्य इतने नीचे कैसे गिरते। कोई शास्त्र में शिव भगवानुवाच है नहीं, श्रीमद श्री कृष्ण भगवानुवाच लिख दिया है। जो गीता पढ़े रहे होंगे उनको समझ में आएगा, जिन्होंने गीता पढ़ा होगा ना उनको अब सब। तो बाबा कहते हैं जो गीता पढ़े होंगे उनको सहज समझ में आ जाएगा। भक्ति मार्ग की गीता जिन्होंने पढ़ी है ना उसको अभी बाबा का ज्ञान ज़्यादा समझ में आता है। पहले हम लोग पढ़ के निकल जाते थे उस भक्ति मार्ग की गीता को, लेकिन बाबा का ये ज्ञान पढ़ने के बाद फिर जब गीता पढ़े तो समझ में आया। अभी तुम समझते हो किसी गीता ज्ञान से मनुष्य देवता बने हैं, जो अभी बाप तुमको दे रहे हैं, राजयोग सिखा रहे हैं, है ना। अभी गीता पढ़ते आए थे, राजयोग सीखे थे क्या? उस गीता में राजयोग का चर्चा ही केवल चर्चा किया गया है, राजयोग क्या है ये बताया ही नहीं गया है। आज भगवान कितना क्लियर करके राजयोग का मतलब समझा रहे हैं कि अपनी सर्व कर्मेंद्रियों पर जब हम राज्य करते हैं तब हम राजा यहाँ बनते हैं, और उसके बाद वो सतयुगी राज्य भाग्य पाते हैं। तो बाबा यहाँ पवित्रता भी सिखा रहे हैं। काम महाशत्रु है, इस द्वारा ही तुमने हार खाई है, और फिर उन पर जीत पाने से तुम जगत जीत अर्थात विश्व का मालिक बन जाते हो। कल सुन रहे थे तो लग रहा था कितने सारे राजा थे जो केवल स्त्री के प्रेम में, मतलब विकार ही था ना, काम विकार ही था। चाहे पृथ्वीराज चौहान हो, कितने सारे राजा अपना मतलब जगह खो दिए केवल एक प्रेम के चक्कर में, मतलब विकार के चक्कर में। बड़े बड़े महाराजा राजपूतों के शान थे, लेकिन एक विकार के चक्कर में सब कुछ गंवा दिया। तो काम विकार कैसा है, यह तो बहुत सहज है। बेहद का बाप बैठे इनके द्वारा तुमको पढ़ाते हैं, वह है सभी आत्माओं का बाप, या फिर है बेहद का बाप मनुष्यों का। नाम ही क्या है? प्रजापिता ब्रह्मा। अभी हम लोग जहाँ जा रहे हैं तो बच्चे क्या कहते हैं? प्रजापति कहते हैं। तो सोचते अभी नए नए बच्चे हैं तो चुप रहते हैं। तुम कोई से भी पूछेंगे ब्रह्मा के बाप का नाम बताओ तो मूंझ पड़ेंगे। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो क्रिएशन है, इन तीनों का कोई तो बाप होगा ना। तुम दिखाते हो इन तीनों का बाप है। अब कॉल आने लगा, उसमें इग्नोर करो। इन तीनों का बाप है निराकार शिव। ब्रह्मा विष्णु शंकर को सूक्ष्म वतन के देवताएं दिखलाते हैं, उनके ऊपर है शिव। बच्चे जानते हैं शिव बाबा के बच्चे जो भी आत्माएं हैं उनको अपना शरीर तो होगा ना, वह तो सदैव निराकार परमपिता परमात्मा है। बच्चों को मालूम हुआ है कि निराकार परमपिता परमात्मा के हम बच्चे हैं। क्या हुआ? तो बाबा कहते वो तो सदैव निराकार परमपिता परमात्मा है। बच्चों को मालूम हुआ है कि निराकार परमपिता परमात्मा के हम बच्चे हैं। आत्मा शरीर द्वारा बोलती है परमपिता परमात्मा। कितनी सहज बातें हैं। इसको कहा जाता है अल्फ और बे। अल्फ यानी शिव बाबा, बे मतलब उनके द्वारा दी जाने वाली बादशाही। पढ़ाते कौन है ये? गीता का ज्ञान किसने सुराया? निराकार बाप ने। उन पर कोई ताज आदि है नहीं, उनको कोई दिखाते हैं कि कोई मुकुट है, कोई ताज है? नहीं, वो तो ज्ञान का सागर बीज रूप चैतन्य है। तुम भी चैतन्य आत्माएं हो ना। सभी झाड़ों के आदि मदन को तुम जानते हो। भल माली नहीं हो, परंतु भल समझ सकते हो कैसे बीज डालते हैं उनसे झाड़ निकलता है। अभी बाबा बता रहा है तो सब कुछ आइडिया है ना कि कैसे बीज डाला जा रहा है ज्ञान का, और किस तरह से ये सैपलिंग हो रहा है, कैसे तैयारी हो रहा है ये सृष्टि कल्प वृक्ष का। तो वो तो जड़ झाड़, यह है चैतन्य। तुम्हारी आत्मा में ज्ञान है और कोई की आत्मा में ज्ञान होता नहीं।
बाप चैतन्य मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, तो झाड़ भी मनुष्यों का होगा ना। यह है चैतन्य क्रिएशन। बीज और क्रिएशन में फर्क तो है ना। आम का बीज डालने से आम निकलता है, बीज और क्रिएशन में फर्क होगा कि नहीं। बीज डालेंगे छोटा सा, आम का गुठली डालते हैं, लेकिन जब वृक्ष तैयार होता है तो उस गुठली और वृक्ष में कितना अंतर हो गया, वृक्ष का विस्तार कितना बड़ा है। लगता है कि इतने छोटे से गुठली में इतना बड़ा वृक्ष समाया हुआ था, दिखता तो नहीं है। तो क्रिएशन यानी रचना कितनी बड़ी है और बीज कितना छोटा है। तो बाबा कहते हैं आम का बीज डालने से आम निकलता है, फिर झाड़ कितना बड़ा होता है। वैसे मनुष्य के बीज से मनुष्य कितने फर्टाइल होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। मनुष्य आत्मा इतनी छोटी सी है, सब एक जैसी, एक साइज, लेकिन सबका शरीर रूप में विस्तार कैसा है, सबका अलग अलग है। कलर अलग है, लंबाई अलग है, वजन अलग है, सबका है ना। कैसा बनाया है वो कि उंगली का अगर फिंगरप्रिंट लिया जाए ना तो सबका अलग है। अरबों खरबों को मतलब कैसे तैयारी है उसकी कि सबका अलग ही है। इतने अरबों खरबों मनुष्य है, लेकिन किसी का किसी से नहीं मिलता है। तो बाबा कहते हैं जड़ बीज में कोई ज्ञान नहीं है, तो चैतन्य बीज रूप है। उनमें सारे सृष्टि रूपी झाड़ का ज्ञान है कि कैसे उस उत्पत्ति, पालना, फिर विनाश होता है। वो जो आम का वृक्ष लगाए या किसी भी चीज का, वो चैतन्य नहीं, वो जड़ है। लेकिन यहाँ परमात्मा बीज रूप है और हम उसके बच्चे। तो कैसा हमारा ये चैतन्य कल्प वृक्ष है। तो यह बहुत बड़ा झाड़ खल्लास होकर फिर दूसरा नया झाड़ कैसे खड़ा होता है, यह गुप्त बात है। तुमको ज्ञान भी गुप्त मिलता है, बाप भी गुप्त आए हैं। तुम जानते हो यह कलम लग रहा है, अभी तो सब पतित बन गए हैं। अच्छा बीज पहले पहले नंबर में जो पत्ता निकला वह कौन था, कौन था? सतयुग का पहला पत्ता। पत्ता किसको कहेंगे? श्री कृष्ण को ही कहेंगे ना, राधे कृष्ण को पहला पत्ता। वो तो इस जन्म में ब्रह्मा सरस्वती हैं, लेकिन पत्ते के रूप में आएंगे तब कौन है? राधे कृष्ण। लक्ष्मी नारायण को नहीं कहते, लक्ष्मी नारायण तो बाद में गद्दी में बैठते हैं तब। नया पत्ता छोटा होता है, पीछे बड़ा होता है। तो इस बीज की कितनी महिमा है, यह तो चैतन्य है ना। फिर पत्ते भी निकलते हैं, उन्हों की भी महिमा होती है। तो अभी तुम देवी देवता बन रहे हो, दैवी गुण धारण कर रहे हो। मूल बात ही यह है कि हमको दैवी गुण धारण करने हैं और इन जैसा बनना है। चित्र भी है, यह चित्र ना होते तो बुद्धि में ज्ञान आता, चित्र नहीं होते तो बुद्धि में ज्ञान आता। बाबा जो चित्र बनवाया, एक एक चित्र अगर कोई ना भी समझाए, कोई अनपढ़ भी रहे तो देखकर बहुत कुछ समझ सकता है। चित्रों में इतना ज्ञान भरा हुआ है। तो यह चित्र बहुत काम में आते हैं। भक्ति मार्ग में इन चित्रों की भी पूजा होती है और ज्ञान मार्ग में इन चित्रों से तुमको ज्ञान मिलता है कि ऐसा बनना है। यही अंतर है भक्ति और ज्ञान में। भक्ति में महिमा करते हैं और ज्ञान में महिमा योग्य बनते हैं। तो भक्ति मार्ग में ऐसे नहीं समझते कि हमको ऐसा बनना है। भक्ति मार्ग में मंदिर कितने बनते हैं? सबसे जास्ती मंदिर किसके होंगे? शिव बाबा के। जरूर शिव बाबा के होंगे जो बीज रूप है। फिर उसके बाद पहली क्रिएशन के मंदिर होंगे। पहली क्रिएशन तो ये लक्ष्मी नारायण है, तो सबसे ज़्यादा फिर लक्ष्मी नारायण का मंदिर। शिव के बाद इनकी पूजा सबसे ज़्यादा होती है। माताएं तो ज्ञान देती हैं, उनकी पूजा नहीं होती है, वो तो पढ़ाती है ना टीचर बनकर। बाप तुमको पढ़ाते हैं, तुम किसकी पूजा नहीं करते हो। हम किसी की पूजा नहीं करते। पढ़ाने वाले की अभी पूजा नहीं कर सकते। अभी जो हम पढ़ा रहे हैं तो अभी बाबा कहता है अभी पूजा नहीं होगी हमारी। तुम जब पढ़कर फिर अनपढ़ बनेंगे तब फिर पूजा होगी, है ना। अनपढ़ मतलब जब सतयुग में जाएंगे तो ज्ञान तो हमारा नहीं रहेगा उस समय, फिर हमारी और उस समय तो ज्ञान है, मतलब संस्कार बनकर ज्ञान है। अनपढ़ कब होंगे? द्वापर के बाद, जब हम अपना सब कुछ भूल जाएंगे, मैं आत्मा हूँ ये भी भूल जाएंगे, उस समय पूजा, द्वापर से पूजा होना शुरू होगा। तो तुम सो देवी देवता बनते हो, तुम ही जानते हो। जो हमको ऐसा बनाते हैं उनकी पूजा होगी, फिर हमारी पूजा होगी नंबरवार। अभी हम सब कुछ जानते हैं, ये जो टाइम है ना, इसलिए संगम का श्रेष्ठ समय है जब हम सब कुछ जानते हैं, अपने आदि मध्य अंत को, बीते हुए कल को भी और अभी वर्तमान को भी और आने वाला भविष्य जो है सबको। फिर गिरते गिरते 5 तत्वों की भी पूजा करने लग पड़ते हैं, करते हैं ना। शरीर 5 तत्वों का है ना, तो 5 तत्वों की पूजा करो या शरीर की करो, एक हो जाती है कि नहीं। 5 तत्व का अगर आप पूजा कर रहे हैं, नदी नाला हर एक चीज का पूजा कर रहे हैं, जल के रूप में, सूर्य के रूप में, तो 5 तत्व का ही अंश है ये सब। तो यह तो ज्ञान बुद्धि में है। यह लक्ष्मी नारायण सारे विश्व के मालिक थे। इन देवी देवताओं का राज नई सृष्टि पर था, परंतु वह कब था यह नहीं जानते हैं, लाखों वर्ष कह देते हैं।
अब लाखों वर्ष की बात तो कभी किसी की बुद्धि में रह नहीं सकता। अभी तुमको स्मृति है कि हम आज से 5000 वर्ष पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। देवी देवता धर्म वाले फिर और धर्मों में कन्वर्ट हुए हैं। हिंदू धर्म कह नहीं सकते, जब हम अपने स्वरूप को भूले ना तो हमारा कन्फ्यूजन शुरू हुआ, फिर हम दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते गए। परंतु पतित होने के कारण अपने को देवी देवता कहना शोभता नहीं, तो क्या कह दिए, हिंदुस्तान के रहने वाले हिंदू। तो अपवित्र को देवी देवता कह न सके। मनुष्य पवित्र देवियों की पूजा करते हैं तो जरूर खुद अपवित्र है, इसलिए पवित्र के आगे माथा झुकाना पड़ता है ना। भारत में खास कन्याओं को नमन करते हैं, कुमारों को नमन नहीं करते, फीमेल को नमन करते हैं। मेल को नमन क्यों नहीं करते, क्योंकि इस समय ज्ञान भी पहले माताओं को मिलता है, इसीलिए, है ना। अगर पुरुष रूप में आत्मा पुरुष रूप कहा गया है, तो सारा कल द्वापर के बाद कलयुग लास्ट तक, भगवान के आने से पहले तक पुरुष प्रधान समाज था, है ना। क्यों, आत्मा प्रधान है, तो उस समय आत्मा को तो भूल गए, तो पुरुष रूप में वो राज्य किया। लेकिन जब भगवान आते हैं तब बताते हैं, ज्ञान देते हैं, तो फिर ये फीमेल के माताओं को बाबा उठाते हैं ऊपर। तो माताएं ज्ञान धारण करती हैं, शरीर का आधार लेकर ही ना माताएं ज्ञान दे रही हैं। तो फिर अभी क्या हो गया, श्रेष्ठ माताओं को रखा गया, कन्याओं को रखा गया। तो बाप इनमें प्रवेश करते हैं, यह भी समझते हो कि बरोबर यह ज्ञान की बड़ी नदी है। ज्ञान नदी भी है, फिर पुरुष भी है। तो यह सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्रा नदी है, सबसे बड़ी, जो कलकत्ता तरफ सागर में जाकर मिलती है। ब्रह्मपुत्रा यानी ब्रह्मा बाबा के हम सब पुत्र, यानी ज्ञान नदियाँ अभी ज्ञान सागर से मिलते हैं। आत्मा और परमात्मा का जो ये मिलन है उसको संगम में दिखाया गया है। मेला भी वहाँ लगता है। तो सच्चा मेला कौन है, वो तो साल भर में 3 साल में एक बार लगाएंगे। हमारा मेला रोज, जब से परमात्मा आया हुआ है, आत्मा और परमात्मा का मेला चल रहा है। परंतु यह उनको पता नहीं कि आत्मा और परमात्मा का मेला है। वह तो पानी की नदी है जिस पर नाम ब्रह्मपुत्रा रखा गया है। उन्होंने तो ब्रह्म ईश्वर को कहा हुआ, इसलिए ब्रह्मपुत्रा को बहुत पावन समझते हैं। वो ना ब्रह्मपुत्रा को, नदी को बहुत पावन समझते हैं, क्योंकि रहने के स्थान ब्रह्म को ही वो जानते हैं। वहाँ ब्रह्म में, ब्रह्मलोक में शिव बाबा रहते हैं। ये चीज़ तो उन्हें पता ही नहीं। बड़ी नदी है तो पवित्र भी वह होगी। पतित पावन वास्तव में गंगा को नहीं, ब्रह्मपुत्रा को कहा जाए। अगर प्रतीकात्मक रूप में भी देखा जाए तो ब्रह्मपुत्रा को, गंगा को नहीं। तो मेला भी इनका लगता है, यह भी सागर और ब्रह्मा नदी का मेला है। ब्रह्मा द्वारा एडॉप्शन कैसे होती है, यह गुप्त बातें समझने की है, कि किस तरह शिव बाबा ब्रह्मा तन का आधार लेकर हम बच्चों को एडॉप्ट करते हैं, फिर जो प्रायः लोप हो जाती है। यह तो बिल्कुल सहज बात है ना। भगवानुवाद, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, यह दुनिया ही खलास हो जाएगी, फिर यह दुनिया रहेगी नहीं। शास्त्र आदि कुछ भी नहीं रहेंगे। जितना भी लिखा हुआ है ना, जितना कुछ भक्ति का मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, जितना कुछ बना हुआ, कुछ रहेगा क्या, कुछ भी नहीं रहेगा। हम भले कितना भी बना ले। फिर भक्ति मार्ग में यह शास्त्र होते हैं, ज्ञान मार्ग में शास्त्र होते नहीं। मनुष्य समझते हैं कि यह शास्त्र परंपरा से चले आते हैं, ज्ञान तो कुछ है नहीं, तो कह देते परंपरा से चले आते। अगर परंपरा से चले आते तो 4 युग क्यों होता। 4 युग क्वालिटी के आधार पर हुआ ना। सतयुग यानी सत का युग, त्रेता युग यानी थोड़ा सा त्रुटि आया, द्वापर यानी 2 भागों में बट गया, कलयुग यानी कलह कलेश का युग, यानी क्वालिटी मेरा नीचे गिरते गया। अगर परंपरा से शास्त्र चले आ रहे थे तो फिर शास्त्रों ने हमें बिगड़ने कैसे दिया। तो कल्प की आयु में लाखों वर्ष कह दिए, इसलिए परंपरा कह देते हैं। यहीं से कंफ्यूजन है। 1,84 कहा गया तो कहा गया कि 84 लाख योनियों में भटकते हैं। एक एक युग का लाखों हिसाब किताब बता दिया गया। अब इतना दूर तक कौन जाना चाहेगा, तो चुपचाप किनारे लोग उतना हिसाब ही नहीं लगाते। अभी आपको बहुत सारा पैसा दे दिया जाएगा गिनने के लिए, तो आप 3-4 आदमी जुटा लेंगे, बोलेंगे ना इतना सारा पैसा हम अकेले अथी हो जाएगा। लेकिन 100, 150, 200, 1000, 5000 तक आप आराम से बैठ के गिनेंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा दे दिया जाएगा तो आप मशीन का यूज़ करेंगे कि नहीं करेंगे। तो वही बात हुआ, लाखों वर्ष कह देने से लोग मूंझ गए, और उस तरफ उतना हिसाब किताब कौन लगाता है। चलो, चलने लगा। तो कल्प की आयु ही लाखों वर्ष कह दिए, इसलिए परंपरा कह देते हैं। इनको कहा जाता है अज्ञान, अंधियारा। अभी तुम बच्चों को यह बेहद की पढ़ाई मिलती है, जिससे तुम आदि मदन का राज किसी को भी समझा सकते हो। तुमको इन देवी देवताओं की हिस्ट्री, ज्योग्राफी का पूरा पता है।
है ना, कैसे हम चढ़े ऊपर, कैसे हम सतयुग त्रेता में हमारा जीवन था, अभी हम वर्तमान में कैसे हैं और फिर भविष्य कैसा है, सारा चीज़ बता सकते हैं, वहाँ का भौगोलिक स्थिति बता सकते हैं। तो बाबा कहते हैं यह पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले पूज्य थे। गृहस्थ वहाँ भी था, इसलिए जोड़ा हमेशा दिखाया, चाहे राम सीता का हो, लक्ष्मी नारायण का हो। अभी पुजारी पतित बने हैं, अभी तो हम पुजारी पतित बन गए। सतयुग में है पवित्र प्रवृत्ति मार्ग, गृहस्थ मार्ग वहाँ पवित्र है, योग बल से बच्चे पैदा होते हैं, कोई अपवित्रता का अंश मात्र नहीं। तो यहाँ कलयुग में अपवित्र गृहस्थ मार्ग है, गृहस्थ अभी भी है लेकिन अपवित्रता, विकार प्रवेश कर गया। फिर बाद में निवृत्ति मार्ग होता है, क्योंकि विकार प्रवेश किया तो घर में कलह कलेश शुरू हुआ। तो कुछ लोगों को लगा कि घर में रहना ही कलह कलेश का कारण है, तो घर का त्याग करेंगे तब शांति से रहेंगे, तो वो क्या किए, घर त्याग करने लगे। तो निवृत्ति मार्ग यानी संन्यास मार्ग का उदय हुआ। तो वह भी ड्रामा में बाबा कहते हैं फिक्स है, वह भी ड्रामा में है, उसको संन्यास धर्म कहा जाता है। क्योंकि एक समय अगर नहीं हो, संन्यास धर्म नहीं हो, तो फिर करेंगे ही। तो बाबा कहते हैं उसको संन्यास धर्म कहा जाता है। तो उसको संन्यास धर्म कहा जाता है। घर बार का संन्यास कर जंगल में चले जाते, वो है हद का संन्यास। रहते तो इसी पुरानी दुनिया में ही है ना, अभी तुम समझते हो, क्योंकि हद का संन्यास केवल अब घर बार छोड़ते हैं। तो अभी तुम समझते हो कि हम संगम युग पर हैं, फिर नई दुनिया में जाएंगे। तुमको तिथि तारीख सेकंड सहित सब मालूम है। वह लोग तो कल्प की आयु ही लाखों वर्ष कह देते हैं, इनका पूरा हिसाब निकाल सकते हैं। लाखों वर्ष की तो बात कोई याद भी ना कर सके, लेकिन बाबा आज 5000 वर्ष का कर दिया तो कितना आराम से हम हिसाब निकाल सकते हैं ना। अभी तुम समझते हो कि बाप क्या है, कैसे आते हैं, क्या कर्तव्य करते हैं, सब कुछ क्लियर है। तुम सबके कर्तव्य को, जन्म पत्री को भी जानते हो। बाकी झाड़ के पत्ते तो ढेर होते हैं, वह गिनती थोड़े ही कर सकते हैं। बाबा के जो सतयुग त्रेता के 33 करोड़ बच्चे हैं ना, ये तना तक, यहाँ तक हम गिनती कर सकते हैं, उसके बाद तो सारे पत्ते हैं। तो बाबा बोलते पत्तों की गिनती वैसे भी नहीं कर सकते। तो इस बेहद सृष्टि रूपी झाड़ के कितने पत्ते हैं? 5000 वर्ष में इतने करोड़ हैं, है ना। करोड़ में इतने करोड़, क्लियर बाबा ने 800 करोड़ के करीब करीब आत्माएं आ चुकी हैं। तो लाखों वर्षों में कितने अनगिनत मनुष्य हो जाए, खुद ही सोचने वाली बात है कि अगर एक एक युग लाखों वर्ष का है तो जनसंख्या और भी होनी चाहिए थी। भक्ति मार्ग में दिखाते हैं, लिखा हुआ है कि सतयुग इतने वर्ष का है, त्रेता इतने वर्ष का है, द्वापर इतने वर्ष का है। तो बाप बैठकर तुम बच्चों को यह सब राज समझाते हैं। आम का बीज देखने से आम का झाड़ सामने आएगा कि नहीं? अभी मनुष्य सृष्टि का बीज रूप तुम्हारे सामने है। तुमको बैठ झाड़ का राज समझाते हैं, क्योंकि चैतन्य है। क्योंकि ये कल्प वृक्ष का जो बनाया गया है ना, वो तो बाबा साक्षात्कार में देखता था और उसके बाद बनवाता था। लेकिन कितना सुंदर बताया गया है, आज तक कोई ज्ञान में किसी भी धर्म में इतना अच्छा से क्लियर हर धर्म के बारे में बताया गया था क्या? एकदम एक्यूरेट जानकारी कल्प वृक्ष से मिलता है। तो तुमको बैठ झाड़ का राज समझाते हैं, क्योंकि चैतन्य बताते हैं कि हमारा उल्टा झाड़ है। उल्टा झाड़ क्यों? कि बीज हमेशा नीचे रहता है, लेकिन ये बीज शिव बाबा ऊपर रहते हैं। तुम समझा सकते हो, जो भी इस दुनिया में है जड़ व चैतन्य हूबहू रिपीट करेंगे। अभी कितना वृद्धि को पाते रहते हैं, सतयुग में इतना हो नहीं सकता। कहते हैं फलानी चीज ऑस्ट्रेलिया से, जापान से आई है, कितना कर्ज में हम लोग डूबे हुए हैं, कितने देशों से कितना सामान मंगाते हैं, तब जाकर हमारा जीवन चलता है। लेकिन उस समय सतयुग में कोई और देश भी नहीं रहेगा और इतनी भरपूरता रहेगी, कहीं से कुछ मंगाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। सतयुग में ऑस्ट्रेलिया, जापान आदि थोड़े ही थे कि वहां से सामान मंगाएंगे। ड्रामा अनुसार वहां की चीज यहाँ आती है। पहले अमेरिका से गेहूं आदि आते थे। सोचिए, जहां भारत सोने की चिड़िया थी, स्थिति कैसी हो गई कि दूसरे देश से हम गेहूं मंगा रहे हैं। सतयुग में कहाँ से आएंगे, कहीं से आएंगे थोड़े ही। वहां तो है ही एक धर्म और सब चीजें भरपूर रहती हैं। यहाँ धर्म वृद्धि को पाते रहते हैं, तो उनके साथ सब चीजें कम होती जाती हैं। सतयुग में कहीं से मंगाते नहीं है,
अभी तो देखो कहीं कहीं से मंगाते हैं। मनुष्य पीछे वृद्धि को पाते गए हैं। सतयुग में तो अप्राप्त कोई वस्तु होती नहीं, सब चीज में भरपूरता रहेगा, तो कहीं किसी से मंगाने का कोई जरूरत पड़ेगा ही नहीं। वहां की हर चीज सतो प्रधान बहुत अच्छी होती है। मनुष्य ही सतो प्रधान है ना। मनुष्य अच्छे हैं तो सामग्री भी अच्छी है, मनुष्य बुरे हैं तो सामग्री भी नुकसानकारक है, क्योंकि मिलावट किसने किया? हमें बढ़ाना था। आज क्या कर रहे हैं कि मसाले बना रहे हैं तो उसमें भूसा डाल दे रहे हैं। तो क्यों हम ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि उत्पादन कम है और उपभोक्ता ज़्यादा है, तो हम वैसी स्थिति में कमाने के लिए उसमें मिलावट करते। तो मिलावट क्यों हुआ? क्वालिटी, हमारा यहाँ से क्वालिटी गिर गया। जनसंख्या ज़्यादा और हमारे धीरे धीरे क्योंकि विकार में प्रवेश किए, जनसंख्या भी बढ़ने लगी और हमारा गुण भी जाने लगा। साइंस की मुख्य चीज है एटॉमिक बॉम्ब्स, जिससे इतना सारा विनाश होता है। कैसे बनाते होंगे? बनाने वाली आत्मा में पहले से ही ड्रामा अनुसार ज्ञान होगा ना। जब समय आता है तब उनमें वह ज्ञान आता है जिसमें सेंस होगी, वही काम करेंगे और दूसरे को सिखाएंगे। क्योंकि विनाश के लिए तो जरूर है, एटॉमिक बॉम्ब्स तो बनाना जरूरी है ना। क्योंकि विनाश के लिए बाबा अकेले कितना करेगा? हर तरह से प्राकृतिक आपदा भी होगा, हथियार से, ये बॉम्ब से भी सब चीज़ों का यूज होगा। तो वो भी एक कार्य है उनका। तो उनको भी क्या प्रेरणा मिल रहा है? कहते हैं ना कि हमको प्रेरणा मिला, हमें इतना बड़ा बम बनाकर, जैसे परमाणु बम हमला जो किया था अमेरिका, जब किया था हिरोशिमा या नागासाकी पर जापान में, तो वो वैज्ञानिक बहुत डिप्रेशन में था कि मेरे द्वारा इतने लोगों का नुकसान हो गया। लेकिन बनवाया क्यों? क्योंकि ये सब जरूरी है। तो वो आत्माएं अभी जो ले रही हैं ना, ज्ञान ले रही हैं साइंस के द्वारा, ये जो कर रही हैं वो भी प्रेरणा से कर रही हैं, ऐसा नहीं कि वो अपने से कर रही हैं। तो कल्प कल्प जो पाठ बजाया है वही बजता रहता है। अभी तुम कितने नॉलेजफुल बनते हो, इनसे जास्ती नॉलेज होती नहीं। तुम इस ज्ञान से ही देवता बन जाते हो, इससे बड़ा कोई ज्ञान नहीं हो सकता है। हम यहाँ कितना भी ज्ञान ले लें, हम कितने भाषाओं को सीख लें, हम डॉक्टर, इंजीनियर, बैरिस्टर जो भी बने, लेकिन वो सारा क्या है? स्थिति ऐसी बनी हुई है कि डॉक्टर बनना पड़ रहा है, स्थिति ऐसी बनी हुई है कि बैरिस्टर बनना पड़ रहा है। ये सॉल्यूशन है प्रॉब्लम्स का, और भगवान तो प्रॉब्लम्स ही खत्म कर दे रहा है, सीधा देवता बना दे रहा है। अब देवता को बैरिस्टर का क्या जरूरत, डॉक्टर का क्या जरूरत, इंजीनियर का क्या जरूरत? इससे ऊंचा कोई ज्ञान नहीं। वह है माया का ज्ञान जिससे विनाश होता है। माया का ज्ञान क्या करता है? पढ़े लिखे और कितने बड़े बड़े विनाशी चीज पैदा कर दी। तो वो लोग साइंटिस्ट मून में जाते हैं, खोजते हैं, चांद पर जाते हैं, खोजते हैं। तुम्हारे लिए कोई नई बात नहीं है, यह सब माया का पंप है। हम लोग सोचते हैं कि चांद में जाना कितना बड़ा बात होगा, लेकिन चांद में जाकर क्या कर लिए आप? केवल खर्च। हम कुछ कर सकते हैं क्या? बहुत शो करते हैं, अति डीपनेस में चले जाते हैं, बहुत बुद्धि को लड़ाते हैं, कुछ कमाल करके दिखावें। बहुत कमाल करने से फिर नुकसान हो जाता है। था ना, साइंस सोचा क्या से क्या कर देंगे, तो बहुत चीज़ ऐसा बनाया जिससे लगा कि बहुत हमारा जीवन आसान हो गया। लेकिन क्या वही आसान चीज़ें हमारे लिए नुकसानकारक नहीं हो गई? आज एसी जो बनाया गया है, क्या वो वातावरण को प्रभावित नहीं कर रहा है? आपके पास पैसा है, आप एसी में घुस गए, और बाकी लोग क्या करेंगे जिनके पास वो सुविधा नहीं है? तो बाबा कहते हैं क्या क्या बनाते रहते हैं। बनाने वाले जानते हैं कि इनसे यह विनाश होगा, लेकिन फिर भी कर रहे हैं क्योंकि उनका भी यूज हो रहा है। वो नहीं समझ रहे, लेकिन उनका भी यूज हो रहा है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, गुप्त ज्ञान का सिमरन करके हर्षित रहना है। ये जो गुप्त ज्ञान परमात्मा का है, इसको सिमरन करके हर्षित होना है। देवताओं के चित्रों को सामने देखते उन्हें नमन वंदन करने के बजाय उन जैसा बनने के लिए दैवी गुण धारण करने। भक्ति में हम करते थे, नमन करते थे, वंदन करते थे, कितना सारा गीत लिख दिए देवी देवताओं के लिए, लेकिन अभी हमें वो नहीं करना है। अभी हमें उनके समान बनने का पुरुषार्थ करना है। वो गाना गा रहे थे, वो भक्ति कर रहे थे, हमें पुरुषार्थ करना है कि हम बनेंगे। हम ही कल्प पहले थे और हम ही बनेंगे। दूसरा है, सृष्टि के बीज रूप बाप और उनकी चैतन्य क्रिएशन को समझकर नॉलेजफुल बनना है। इस नॉलेज से बढ़कर
और कोई नॉलेज हो नहीं सकती, कितना भी ज्ञान हो, लेकिन इससे बड़ा कोई ज्ञान हो सकता है जो देवता बना दे। तो इसी नशे में सदा रहना है, और ये ज्ञान सबको नहीं मिलेगा, मतलब सीमित आत्माओं को मिलेगा, और उन सीमित आत्माओं में श्रेष्ठ विशेष आत्माएं हम हैं, ये सोच कर नशे में रहना है। वरदान है, एक बाप दूसरा न कोई, इस पाठ की स्मृति से एक रस स्थिति बनाने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। एक बाप दूसरा न कोई, यह पाठ निरंतर याद हो तो स्थिति एक रस बन जाएगी, है ना। एक रस यानी बस एक में खो जाना, स्थिति पावरफुल बन जाएगी, क्योंकि ज्ञान तो सब मिल गया है ना। अनेक पॉइंट्स है, ज्ञान के तो अनेक पॉइंट्स है, लेकिन पॉइंट्स होते हुए भी पॉइंट रूप में रहे, यह है उस समय की कमाल जिस समय कोई चीज़ नीचे खींच रहा हो, है ना। तमोप्रधान समय है, कभी किसी का बात खींचेगा, कभी कोई परिस्थिति खींचेगी, कोई ना कोई चीज़ ऐसा सामने आके खड़ा हो जाएगा, तो उस समय क्या करना है, पॉइंट रूप में यानी आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाना है। कभी किसी की बात खींचेगी, नीचे खींचेगी, कभी कोई व्यक्ति नीचे खींचेगा, कभी कोई चीज़, कभी वायुमंडल, क्योंकि वायुमंडल ही ऐसा है, डॉट डॉट डॉट, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको नीचे खींचेंगी, लेकिन उस समय क्या करना है, आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाना है, उस एक की याद में खो जाना है, वो फिर ऊंचा हमें अपनी तरफ खींच लेता है। लेकिन सेकंड में यह सब विस्तार समाप्त हो, एक रस स्थिति रहे, तब कहेंगे श्रेष्ठ आत्मा भव के वरदानी, है ना। ये स्थिति लेकिन तब कब होगी, जब बराबर का अभ्यास रहेगा। लेकिन बार बार नीचे गिरने का रहेगा आदत, तो उस समय भी नीचे गिर जाएंगे। इसीलिए अभ्यास दिन रात क्या करना है, ऊपर उठने का, परम धाम में स्थित होने का। स्लोगन है, ज्ञान की शक्ति धारण कर लो तो विघ्न वार करने के बजाय हार खा लेंगे, है ना। ज्ञान की शक्ति, क्योंकि ज्ञान हम सुन रहे हैं और बहुत बहुत क्लासेस सुन रहे हैं, है ना, एक से एक क्लास सुन रहे हैं, लेकिन हम प्रैक्टिकली उसको जीवन में धारण किए कि नहीं किए, ये मायने रखता है। क्योंकि ज्ञान अगर धारण, वो सेठ का कहानी था ना कि सेठ रोज सत्संग सुनने जाता था, सुनते सुनते उसका परिवर्तन होने लगा, उसका व्यापार अच्छा चलने लगा। अब कुछ दिन के लिए उसको बाहर जाना था, अपने बेटे को बोला कि सत्संग तुम सुनने चल जाना, छोड़ेंगे तो पता नहीं, उसको लगा कि घाटा होने लगेगा, बेटे को भेज दिया। तो बेटा गया, तो उस दिन 2 बात वो धारण किया, सुना जो मुख्य बात कि झूठ नहीं बोलना है ना, और दान करना है, 2 चीज़ सीख करके आया। तो वो क्या किया कि जो जिस रेट में लिखा हुआ था, जिस सामान का में जो रेट लिखा हुआ था, उसी रेट पर बेचने लगा। झूठ कैसे बोलेगा कि नहीं इसका इतना नहीं, इतना दाम है। उसके बाद और क्या किया, जो आ रहा था ऐसा दिन दुखी दिख रहा था, उसको दान करने लगा। अब वो जब आया तो देखा कि इस तरह तो मेरा भट्टा जाम कर रहे हो। बोले ये तुम क्या कर रहे हो, तो बोला सत्संग आपने भेजा था, सत्संग में मैंने ये दोनों बातें सुनी और मैंने उसे धारण किया। बोले तुमको धारण करने के लिए नहीं भेजे थे, तुमको केवल सुनने के लिए भेजे थे। तो हमें गौर करना है कि कहीं हम सुनने वाले केवल तो नहीं है। अगर प्रैक्टिकली हम ज्ञान को धारण नहीं कर रहे हैं, अपने जीवन में प्रैक्टिकल हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं, तो उसका मतलब कुछ भी मतलब नहीं है। आपका सुनना नहीं सुनना सब बराबर है। अपने जीवन में प्रैक्टिकली बाबा जो कह रहा है उस ज्ञान को धारण करना, तब माया हार खाएगी, तब माया हमसे सरेंडर होकर और हमसे हार मान कर जाएगी। अव्यक्त इशारे हैं, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहकर जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। अभी आप सब ऐसे मुक्त बनकर मास्टर मुक्तिदाता बनो जो सर्व आत्माएं, प्रकृति, भगत मुक्त हो जाए, है ना। ऐसे मास्टर मुक्तिदाता बनो, मतलब अपने तो हम मुक्त हो चुके, जब आप खुद मुक्त होंगे तब दूसरों को आप मुक्त कर पाएंगे। हमारी मुक्त अवस्था नहीं तो हम दूसरे को मुक्त क्या करेंगे। तो आज सर्व आत्माएं, प्रकृति, भगत सब मुक्त हो जाए। अभी ब्रह्मा बाप इसी बात में डेट कॉन्शियस है ना। डेट कॉन्शियस क्यों बाबा हो गए कि मेरा एक एक बच्चा कब जीवन मुक्त बनेगा। जैसे हम लोग बोलते हैं बाबा डेट फिक्स कर दीजिए, डेट बताइए कि इतने डेट में विनाश हो जाएगा, लेकिन क्या हम डेट फिक्स करते हैं कि हम इतने दिन में पावरफुल होकर संपन्न और संपूर्ण बन जाएंगे। तो बाबा कैसे डेट फिक्स कर देगा। तो ऐसे नहीं समझना कि अंत में जीवन मुक्त बनेंगे, नहीं। बहुत काल से जीवन मुक्त स्थिति का अभ्यास होगा, तब बहुत काल जीवन मुक्त राजभाग्य का अधिकारी बनाएगा।
मतलब ये स्थिति हर वक्त, जैसे दुख चिंता, तो तुरंत कोई परिस्थिति आया और उस दुख और परिस्थिति में आप फंस गए, फिर उसे निकलने में 2-3 दिन टाइम लगा, ये लगातार चलता रहा, तो आपका जीवन मुक्त स्थिति कहेंगे? जीवन मुक्त यानी जीवन में रहते दुख, अशांति, भय का नामो निशान समाप्त हो जाए। मतलब मेरी स्थिति पावरफुल रहे, चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, हम डिटैच रहे। तो ये बहुत काल का जब रहेगा, तब हम बहुत काल के लिए वहाँ राज्य भाग पाएंगे। हमारी यहाँ के पुरुषार्थ से, यहाँ की स्थिति से वहाँ की स्थिति तैयार हो रही है ना। ओम शांति। ब्रह्मा बाबा के 18 कदम में आज 5वां दिन है। सदा फल की इच्छा से मुक्त, इच्छा मात्रम अविद्या, है ना। ब्रह्मा बाप ने कोई भी कर्म के फल की इच्छा नहीं रखी कि ये कर्म से ये फल मिलेगा। इसीलिए गीता का पहला ही क्या है, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर रे इंसान, जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। तो हर वचन और कर्म में सदैव पिता की स्मृति होने के कारण फल की इच्छा का संकल्प मात्र भी उनको नहीं रहा, है ना। करण करावन हार तो करा रहा है, मैं तो केवल निमित्त मात्र हूं, तो मैं फल की अपेक्षा क्यों करूं। निष्काम वृत्ति से सबकी पालना की, कोई कामना नहीं। पुरुषार्थ के प्रारब्ध की नॉलेज होते हुए भी उसमें अटैचमेंट नहीं रही। पुरुषार्थ के बाद प्रारब्ध क्या मिलेगा, क्या उनको पता नहीं था? लेकिन क्या उसका अहंकार था? वो तो खुशी से नाचते थे कि हम कृष्ण बनेंगे, लेकिन अहंकार था कि हम ही कृष्ण बनेंगे। फिर आप बच्चे भी नाम मान शान की इच्छा से परे इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति में रहकर सेवा करो। इस विधि से सबकी पालना करो, तब समा के ऊपर परवाने फिदा होंगे, है ना। तब समा के ऊपर परवाने फिदा होंगे जब हमारी स्थिति ऐसी होगी, जब हमारी खुद की इच्छा है, तो हम तो अभी इच्छाओं में के बसीभूत हैं। तो मेरे सामने कौन आएगा जो खुद ही भिखारी है। हम हाथ, पहले से एक आदमी था ना, भीख मांगने के लिए राजा के पास गया था, तो राजा का इंतजार कर रहा था, तो देखा कि राजा निकला और मंदिर में चला गया, तो पीछे पीछे ये भी गया, तो देख रहा है कि वहाँ मंदिर में भगवान के सामने बोल रहा है कि राज अच्छा से चले, हाथ फैलाकर, झोली फैलाकर भगवान से मांग रहा है। तो बोला ये तो खुद भिखारी, हम इससे क्या मांगेंगे। तो कहने का तात्पर्य, जब हम भिखारी हैं तो मेरे पास कोई नहीं आएगा। जब हम इच्छा मात्रम अविद्या हो जाएंगे, मेरे खुद की कोई इच्छा नहीं रहेगी, तब स्वतः लोग आएंगे और हमसे उनको प्राप्ति का अनुभव होगा। क्या ओम शांति।